हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली एक ये। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक लिखिए। तो बच्चों धन पूर्णांक किसे कहते हैं आपको मालूम होना होगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी वो सारी धन पूर्णांक हैं और सम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएं। तो 20 और 40 के बीच हमें जितने भी समधन पूर्णांक हैं उनको लिखना है। तो इसका जो हल होगा वो होगा कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक तो वो बच्चों हमारे हैं क्या है 20 और 40 के बीच कहा गया है। तो 20 और 40 को हमें नहीं लेना है, 20 के बाद जो संख्याएं आएंगी उन्हें लेना है। तो 20 के बाद आता है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38 तो ये हमारे हैं 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। बच्चों कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आता है 20 से 40 तक, 20 से 40 तक जो के बीच है इसके स्थान पर तक आ जाएगा। तो आपको 20 और 40 को भी लेना पड़ेगा। जब तक आएगा तो पहली और अंतिम संख्या जो हमारी होगी, अगर जो ये वो संख्याएं सम संख्याएं हैं तो उन्हें भी लेना पड़ेगा। अगर जो के बीच में आता है तो केवल 20 और 40 को छोड़ के 20 के बाद और 40 से पहले जितनी भी सम संख्याएं हैं उन्हें हमें लेना होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो वह संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल एक हो या जो स्वयं से ही विभाज्य हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 1 से 40 तक, तो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक तो बच्चों ये हमारे होंगे 2, 3, 5 और 7। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2a प्लस 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक लिखिए। तो बच्चों कर्मानुयायी का मतलब होता है कर्म के अनुसार अगला पद। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। तो 1 के बाद अगर जो हमें जो 2 चाहिए तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 के बाद 3 चाहिए तो 2 में 1 ऐड करेंगे। इसी प्रकार जो हमारा 2 ये प्लस 1 का कर्मानुयायी पूर्णांक होगा वो होगा 2a प्लस 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 1 और 1। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो बच्चों योगात्मक प्रतिलोम जिस संख्या का पूछा जाता है उसमें केवल माइनस से गुणा कर देते हैं, बस हमारी वही संख्या रहती है, बस केवल उसमें माइनस से गुणा करके उसके चिन्ह में परिवर्तन कर दिया जाता बस। तो चूंकि 2/3 का योगात्मक तो इसमें बच्चों क्या करेंगे हम माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -2/3। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जो संख्या होती है जिस चिन्ह में होती है उसी चिन्ह के साथ उस संख्या का बटा उससे गुणा कर देते हैं। जैसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो बच्चों इसमें चिन्ह होगा, चिन्ह वही रहेगा, बस जो संख्या है उसे बटे में कर देंगे, -1/5। योगात्मक में माइनस से गुणा करते हैं और गुणात्मक में उसी संख्या को बटे में कर देते हैं, चिन्ह वही रहता है। इसमें चिन्ह बदल जाता है, इसमें चिन्ह वही रहता है। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि
P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो बस चूंकि P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल माइनस से गुणा कर देना है। इसी प्रकार P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा P माइनस ब्रैकेट P माइनस क्यू। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 7, x के किस मान के लिए 5 गुणे इन ब्रैकेट 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 इन ब्रैकेट गुणे x कथन सत्य है। मतलब हमें इस क्वेश्चन से x का मान निकालना है। तो बच्चों का क्वेश्चन है वो है 5 गुणे इन ब्रैकेट 3 गुणे 2 बराबर इन ब्रैकेट 5 गुणे 3 गुणे x। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि इस साइड में जो अंक ब्रैकेट में है हम उन्हीं अंकों को इस साइड में भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो 5 गुणे 3 इन ब्रैकेट 2। अब ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 5 गुणे 3 गुणे x। अब बच्चों देखो, जब दोनों पक्ष की तुलना करेंगे तो हमारा ब्रैकेट है वो समान है, तो x का मान कितना जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहता है बच्चों कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। बच्चों पूर्णांकों में केवल शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो कौन सी संख्या बच्चों है? शून्य। तो एक नोट लिख लीजिएगा कि एक स्वयं की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। अगर जो बच्चों आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है तो होगी शून्य। और अगर जो ऐसा पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की गुणात्मक प्रतिलोम होती है तो है 1। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या इन ब्रैकेट a माइनस 1 इन ब्रैकेट a प्लस 1 सम है अथवा विषम। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो a है वो a सम है। तो मान लेते हैं कि माना a बराबर तो 4 6 8 इस तरह ये होंगे, और b एक विषम है तो b बराबर 1 3 5 7 होगा। तब a माइनस 1 बराबर a का मान अगर जो हम 2 ले लें तो 2 माइनस से कितना जाएगा 1, तथा a प्लस 1 बराबर तो a का मान 2 ले लें तो प्लस 1 कितना जाएगा 2 1 3। अतः जो हमारी संख्या बनेगी वो हो जाएगी, नहीं अतः संख्या मत लीजिए, लिखिए आप, देखिए अतः a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू, तो a माइनस 1 का मान हमारा बच्चों 3 आया है और इसका मान a माइनस 1 का मान 1 आया है और a प्लस 1 का मान 3 आया है। 3 कन्या 3, तो बच्चे कौन सी संख्या है? विषम। तो जो हमारी संख्या बनेगी क्या बनेगी? विषम बनेगी। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर कहीं शून्य है, इधर माइनस 1 होगा, माइनस 2 होगा, फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 और 14। अब बच्चों 5 और 7 का योग हमसे पूछा है, तो यहाँ से उठाएंगे और 5 पे गिराएंगे। दूरी हमारी कितनी होगी बच्चों? ये हो जाएगी 5, और फिर 5 से उठेगा 7 अंक बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 तक आएगा। ये बच्चों 12 पे गिरेगा। इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों 7। बच्चों इसका योग जो होगा, हमारा टोटल योग जो हमारा होगा, वो हो जाएगा 5 + 7 = 12। ये बच्चों संख्या रेखा पर हमारा 5 और 7 का योग। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, तो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो बच्चों हमारे इसका जो उत्तर होगा वो होगा असत्य। क्या होगा बच्चों? असत्य। अब आपको मालूम होना चाहिए कि धन अभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ऐसे पूर्णांक जिनका गुणनखंड केवल 1 हो, या वो स्वयं से ही विभाज्य हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है। तो अगर जो हम 2 ले लें और अगला एक धनाभाज्य संख्या 3 ले लें, 3 दूनी कितना बच्चों हो जाएगा? 6, जो कि क्या है? भाज्य संख्या है। और कह क्या रहा है? सदैव अभाज्य होता है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। इसी प्रकार बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का बी है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। बच्चों ये भी असत्य ही होगा, ये भी होगा हमारा असत्य। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 5 और 7 दो अभाज्य पूर्णांक लिए, तो कितना आ गया? 12। तो 12 तो भाज्य हो गया ना। अच्छा, कुछ संख्याएं हैं बच्चों जिनका योग अभाज्य ही आता है, जैसे 2 और 3 ले लें तो इनका कितना आएगा? 5। इसी प्रकार से अगर जो हम 5 और 7 ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओ सॉरी, 7 तो लिए हैं। 5 और लीजिए 11, कितना हो जाएगा? 16। ये तो भाज्य हो जाएगा। तो कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं और कुछ अभाज्य भी होती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सदैव अभाज्य होती है, सदैव। तो बच्चों क्या सदैव अभाज्य होगी? तो इसलिए कहते हैं क्या हो जाएगा? असत्य। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, यदि ए और बी कोई दो दृढ़ पूर्णांक हो, तब a + b सदैव एक दृढ़ पूर्णांक होगा। बच्चों मान लीजिए कि a बराबर है -1 और b बराबर है -2, तब a + b = -1 + -2। तो बच्चों कितना आएगा? -1 -2 तो कितना जाएगा? -3। इस प्रकार से बच्चों ये कथन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इन ब्रैकेट a+1 इन ब्रैकेट a+2 इन ब्रैकेट a+3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य। तो बच्चों जो हमारी संख्या दी हुई है a+1 a+2 a+3, ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं। देखिए एक बार a लिखा है, फिर एक a में 1 जुड़ा है, a में 2 जुड़ा है, a में 3 जुड़ा है। तो हमारी प्रथम 4 ये क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं। तो बच्चों अगर जो हमारी प्रथम क्रमागत संख्याएं दी हों, तो जितनी भी संख्याएं होंगी प्रथम, वो स्वयं उस संख्या से विभाज्य होंगी। जैसे 4, अगर जो 4 क्रमागत संख्याएं हैं तो इनका जो गुणनफल आएगा वो 4 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार अगर जो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा तो वो 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि चूंकि 4 क्रमागत संख्याओं 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 4 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्य होगा। और 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 3 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार
इसी प्रकार दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2 से विभाज्य होगा। तब संख्या जो हमारी बनेगी बच्चों, तब जो हमारी संख्या बनेगी वो हो जाएगी 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 बाद में 24। तो जो संख्या बच्चों हमारी बनेगी वो 24 से विभाज्य। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। हमें केवल इन संख्याओं में से बच्चों सम निकालना है, जबकि a हमारा क्या है, सम है, और b क्या है, विषम है। तो माना जाए कि माना a बराबर 2 4 6 8 8 b बराबर 1 3 5 7 8। तब ए स्क्वायर बराबर, तो ये हमारा सम है तो सम 2 ले लीजिएगा, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगी हमारी सम संख्या। फिर बी स्क्वायर लिया जाए तो बी स्क्वायर बराबर, बी हमारा विषम है तो विषम आप चाहे 1 ले लीजिए, 3 चाहे 5 कुछ भी ले लें। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, विषम। इसी प्रकार ये प्लस बी अगर जो हम ले लें तो ये हमारा सम है, बी हमारा विषम है, तो कितना बच्चों आएगा योग, विषम ही तो आएगा 3। इसी प्रकार बच्चों अगर जो हम a क्रॉस b ले लें तो ये सम है, क्रॉस b विषम है, तो विषम आप 3 ले लीजिए, तो 3 दूनी 6, ये तो सम आ जाएगा बच्चों। अगर जो बच्चों हम a इन ब्रैकेट a प्लस 1 ले ले तो ये हमारा सम है, तो 2, फिर a सम 2 प्लस 1, तो बच्चों इसका जब हम इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 2 1 3, 3 दूनी 6, बच्चों ये भी तो सम ही आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर जो हम p इन ब्रैकेट b प्लस 1 ले लें, ये बच्चों हमारा हो जाएगा b विषम है तो 1, उसके बाद विषम b है तो 1 ले लें, तो प्लस 1, तो बराबर 1 गुणे 1 1 2, तो 2, तो बच्चों भी क्या हमारा होगा, सम होगा। तो अतः सम संख्याएं, जो हमारी सम संख्याएं बनेंगी वो ए स्क्वायर होगी, ये स्क्वायर, फिर ए क्रॉस बी, फिर ए इन ब्रैकेट ए प्लस 1 तथा बी इन ब्रैकेट बी प्लस 1। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। बच्चों ये है 3 गुणे इन ब्रैकेट 8 गुणे 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। अब बच्चों को जो इस तरफ के हम गुणा करें तो जो इसका मान आएगा वही मान इस तरफ के भी ब्रैकेट को हल करने पर प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से प्राप्त हो तो इस गुणधर्म को कहेंगे योग पर गुणा का, योग पर गुणा का वितरण नियम पर सत्य है, पर सत्य है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बी, 3 प्लस इन ब्रैकेट 5 प्लस 9 बराबर 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस 9 प्लस 9 और 3 प्लस 5 प्लस 9। तो बच्चों इस प्रकार के, जब इस प्रकार का हमें क्वेश्चन मिलता है तो इसे हम कहते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम पर सत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5 हो तो a बराबर 3। बच्चों दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें किसी का मान पता होता है तो उसे कहते हैं निरसन नियम। जो होगा बच्चों निरसन नियम पर सत्य है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, इसे यहाँ पर दर्शाएंगे 0, इधर -1, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6
तो इधर होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों सबसे पहली संख्या हमारी है -5, तो -5 यहाँ पे मिला, इसको कोई नाम दे देते हैं ए। इसके बाद -2 यहाँ पे मिला, इसको दे देंगे बी। फिर 0 यहाँ पे मिला तो इसको दे देंगे सी। 1 + 1 यहाँ पे मिला तो इसको दे देंगे नाम डी। +2 यहाँ पे मिला बच्चों तो इसको कहेंगे ई। और +5 यहाँ मिला तो इसको कहेंगे। इससे बच्चों हमारा हो गया संख्या रेखा। बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।